बच्चों कैसे हो। बच्चों आज हम पाठ पढ़ रहे हैं नाव बनाओ नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। देखो बच्चों, यहाँ छोटा बच्चा एक अपने बड़े भैया से कहता है कि भैया तुम मेरी नाव बनाओ और नाव बनाने के लिए जल्दी मेरे पास आ जाओ। हमने ये पाठ पढ़ा, आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए देखो बच्चों, कविता से क्या कहते मेरे क्या बस का, क्या कहते मेरे क्या बस का। कै भैया ने क्या बहाना किया और क्यों, भैया ने क्या बहाना किया और क्यों। इसका उत्तर है बच्चों, भैया ने कहा कि नाव बनाना उनके बस का काम नहीं है। क्या कहा कि नाव बनाना उनके बस का काम नहीं है। दरअसल भैया आलस के कारण ऐसा बहाना कर रहे थे। किस लिए कर रहे थे? भैया आलस के कारण ऐसा बहाना कर रहे थे। बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, बूंदों लहरों बढ़ती लड़ती बढ़ती। खैर कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है? कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है? इसका उत्तर है बच्चों, रंग बिरंगे कागजों से बनी नाव बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। कौन बढ़ रही है? रंग बिरंगे कागजों से बनी नाव बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। गुल्लक भारी अपनी खोलो। किसकी गुल्लक भारी है, किसकी गुल्लक हल्की है? इसका उत्तर है बच्चों कि किसकी गुल्लक भारी है और किसकी गुल्लक हल्की है। इसका उत्तर है भैया की गुल्लक भारी है और बच्चे की गुल्लक हल्की है। भैया की गुल्लक भारी है और बच्चे की गुल्लक हल्की है। अब देखो बच्चों, नाव की कहानी। एक बार फिर से कविता पढ़ो। इस कविता में एक नाव के बनने और पानी में सफ़र करने की कहानी छिपी है। मान लो तुम ही वह नाव हो। अब अपनी कहानी सबको सुनाओ। शुरुआत हम कर देते हैं। मैं एक नाव हूँ, मैं कागज़ से बनी हूँ, मुझे एक लड़के ने बनाया। उसका नाम तो मुझे नहीं पता, पर मुझे देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गया। उसने मुझे बहते पानी में तैरा दिया। मैं पानी की लहरों के सहारे आगे बढ़ती जा रही थी और एक लड़का खुशी से चिल्ला रहा था। उसने मुझे बनाने में रंग बिरंगे चमकीले कागज़ों का इस्तेमाल किया था। क्या किया था बच्चों? उसने मुझे बनाने के लिए, यानी नाव को बनाने के लिए रंग बिरंगे और चमकीले कागज़ों का इस्तेमाल किया था। सचमुच मैं बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन यह क्या, अचानक बारिश तेज हो गई। मैं इतनी भीग गई कि कितनी भीग गई बच्चों? इतनी भीग गई कि तैरने में परेशानी हो गई। क्या हो गया? तैरने में परेशानी हो गई। ठीक है बच्चों, तैरने के लायक ही नहीं रही और कुछ पौधों में फंस गई। लड़का बेचारा मायूस हो गया। आहा बारिश। अब क्या है प्रश्न? आहा बारिश। तुमने बरसात पर पहले भी कभी कोई कविता या लोकगीत सुना होगा। उसे नीचे दी गई जगह में लिखो। उत्तर, बरसात पर कविता। नीम की छाँव धूप के संग चली, पकड़े बहाँ नेह उलीचे, सागर से अंबर धरती सींचे। गंगा निर्मल बहती अविरल, पीती गरल, ढूंढती छाँव, चिलचिलाती धूप, शीतल छाँव, रवि का स्पर्श, रात
कुन मुनाई, भरी अलस, रश्मि ललाम, सूरज का प्रणाम, धरा के नाम, नदी कुंवारी, डूब मेरी मरी बेचारी, पाँव थे भारी। देखो बच्चों, ये कविता पढ़कर आपको थोड़ी सी हंसी तो आ रही होगी, है ना। अब इस कविता को पढ़ते समय कई चित्र तुम्हारे मन में आए होंगे, उनके बारे में बताओ या उनका चित्र बनाओ। इस कविता को पढ़ते समय मेरे मन में जो चित्र आए उनका वर्णन इस प्रकार है। बारिश हो रही है, बच्चे रंग बिरंगे कागजों से नाव बनाने में व्यस्त हैं। जैसे है दौड़ है उसे पानी में छोड़ने के लिए। पानी की लहरों के साथ नाव आगे बढ़ती जाती है और बच्चा ठठाकर हंसता रहता है। विद्यार्थी अपनी कल्पना के आधार पर एक चित्र भी बनाएंगे। बच्चों, आपको अपनी कल्पना के आधार पर नाव का चित्र भी बनाना है, ठीक है। ये आज का हमारे प्रश्न उत्तर हो गए, आगे के हम कल करेंगे।